नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है सेफ्टी टॉक में। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं इनविटेबल प्लेस ऑफ केमिकल इंडस्ट्री के बारे में। इनविटेबल यानी जिसे घटित होने से रोका ना जा सके वैसा। रासायनिक उद्योग यानी कि केमिकल इंडस्ट्री को हम कभी भी रोक नहीं सकते। रासायनिक खतरों और उनके दुष्परिणामों से बचने के लिए सबसे सुरक्षित और सरल है कि रासायनिक उद्योग ही ना किया जाए। लेकिन क्या यह संभव है? रासायनिक उद्योग का स्थान चुना या स्थानांतरित किया जा सकता है, लेकिन इसे पृथ्वी पर से रोका नहीं जा सकता। मगर कहीं ना कहीं पृथ्वी पे इसे चलाना ही पड़ेगा, क्योंकि रसायनों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा स्थान है। चलो तो मैं आपको बताता हूँ हम कहाँ केमिकल डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। जैसा कि घरों में हमें सीमेंट, प्लास्टर, टाइल्स, पेंट, प्लाईवुड, कांच, प्लास्टिक, पर्दे, ट्यूब आदि की जरूरत होती है। दूसरा, रसोई में हमें गैस, ईंधन, माचिस, हीटिंग उपकरण और चीनी, मिट्टी के बर्तन आदि की जरूरत होती है। स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो हमें दवाओं, फार्मास्यूटिकल और सौंदर्य प्रसाधन की जरूरत है। खेती में हमें कीटनाशकों की जरूरत रहती है। निर्माण के लिए खनिज, धातु, चूना, सीमेंट, विस्फोटक आदि की आवश्यकता होती है। परिवहन के लिए पेट्रोल, डीजल, गैस, पेंट, रबर आदि की जरूरत रहती है। कपड़ों के लिए हमें रंग, साबुन, डिटर्जेंट और कई तरह के रसायनों की आवश्यकता होती है। कार्यालयों में हमें कागज, स्याही, फोटोकॉपी, कंप्यूटर आदि की जरूरत रहती है। हवा, पानी, भोजन, वस्त्र और आश्चर्य जैसी बुनियादी जरूरत रासायनिक विज्ञान के लिए उपज होती है। हमारा मानव शरीर अपने आप में ही एक अद्भुत रासायनिक उद्योग है, जिसमें अद्भुत रासायनिक प्रक्रिया होती है। और तो और रासायनिक उद्योग कई लोगों के लिए राष्ट्रीय उत्पादन और रोजगार के लिए भी उपयोगी होता है। इसीलिए रासायनिक उद्योग से बचना या रोकना संभव नहीं है। हमारे पास एक ही रास्ता है, इस उद्योग के खतरों को पहचानना और उसको नियंत्रण करके सुरक्षित रूप में चलाना। इस उद्योग को सुरक्षा से चलाने के लिए मैं आज आपको बताने वाला हूँ सुरक्षा कार्यक्रम। पहला, हमें सामग्री सुरक्षा डेटा शीट यानी कि MSDS और एक प्रणाली का उपयोग करके रासायनिक खतरों का अध्ययन और उसका पहचान करना पड़ेगा। दूसरा, हमें सुरक्षा तकनीक का भी चयन करना पड़ेगा। तीसरा, पुरुष, सामग्री, पर्यावरण आदि को न्यूनतम नुकसान के लिए रासायनिक उद्योग के सुरक्षित स्थान का भी चयन करना पड़ेगा। चौथा है, जब भी आप कारखाना और कंपनी को डिजाइन और निर्माण करते हैं तब आपको सुरक्षा सावधानियां बरतनी होगी। कारखाने के अंदर कार्यस्थल के खतरों को अच्छे इंजीनियरिंग नियंत्रणों द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए। पांचवा, कारखाने के परिसर के भीतर और बाहर खतरनाक रसायनों का सुरक्षित परिवहन और संचालन होना चाहिए। कारखाने के परिसर के भीतर और बाहर खतरनाक कचरे का सुरक्षित निपटान होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो से आपको माहिती मिली होगी कि हम रासायनिक उद्योग को बंद नहीं कर सकते, मगर हाँ, सेफ्टी की कई तकनीक और सुरक्षा रख के हम इसे चला सकते हैं। और हाँ, अगर आपको ऐसे ही सेफ्टी रिलेटेड माहिती जानना पसंद है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत।